बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि जीवन काल कितने भागों में बांटा गया है। हमारे भी पहले के जो हमारे ऋषि मानते थे, इन्होंने जीवन के कालखंड को तय किया है कि मानना था कि जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। बाल्यकाल को छोड़ करके, ठीक, बाल्यकाल में 5 भाग में बांटा जाता है, ठीक है। तो जरा आज हम लोग देखते हैं जीवन को कितने कालखंड में बांटा गया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, जीवन काल। देखिए इस जीवन काल खंड को बच्चों पहला आता है आपका बाल्यकाल। कौन सा काल? जिसे हम लोग आश्रम कहते हैं। इसमें आता है, देखिए आश्रम, आश्रम का मतलब बाल्यकाल, ठीक, शिशु काल वाला। तो बाल्यकाल में कितने से कितने समय का रहता है? 0 से 5 साल तक का रहता है। ये कौन सा काल है? बाल्यकाल। बाल्यकाल, ठीक। बाल्यकाल जैसे जब बच्चा जन्म लिया तो उसका तो समय 0 ही है ना। 5 साल तक बच्चा बाल्यकाल में रहता है। 5 साल तक किसमें रहता है? बाल्यकाल में रहता है, ठीक। अब देखिए उसके बाद आश्रम मतलब घर में रहता है, ठीक है। या पहले समय में जो ऋषि महर्षि थे, जो है उस समय में पहले के लोग जो है जैसे राजा महाराजा हो गया, नॉर्मल कोई घर का फैमिली हो गई, तो मतलब आश्रम मतलब जानो घर ही पहले समय का। आश्रम मतलब घर है, घर में ही पहले बाल्यकाल में बच्चा रहता है, ठीक। उसके बाद फिर आता है अगला जो है वह आता है स्टूडेंट लाइफ, यानी कि जो है ब्रह्मचर्य जीवन। कौन सा जीवन? कौन सा जीवन? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जीवन। देखिए ब्रह्मचर्य जीवन में क्या होता है बच्चों, इसका समय कब से कब तक माना गया? ब्रह्मचर्य जीवन का मतलब स्टूडेंट लाइफ। ब्रह्मचर्य जीवन बच्चों 5 साल से 25 साल तक। कब से कब तक? देखिए 5 से 25 साल तक, ठीक। 5 साल से 25 साल तक आपको कौन सा जीवन माना गया? ब्रह्मचर्य जीवन। ब्रह्मचर्य जीवन क्या है? ब्रह्मचर्य जीवन का मतलब होता है बच्चों स्टूडेंट लाइफ। कौन सा लाइफ? स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। तो इसमें होता है स्टूडेंट लाइफ, यहां देखिए स्टूडेंट। अच्छा, जो स्टूडेंट लाइफ का मतलब क्या होता है? विद्यार्थी जीवन। ब्रह्मचर्य जीवन 5 से 25 साल तक रहता है स्टूडेंट लाइफ। अब इसी स्टूडेंट लाइफ में माया को स्टूडेंट को कभी नहीं करना चाहिए। माया का मतलब होता है इसी बीच से, यानी कि इसी 5 से 25 साल के अंदर में ही जो स्टूडेंट होते हैं इनके अंदर जोश, उत्साह, हुनर और मतलब किसी भी स्किल करने की भरपूर शक्ति उसके अंदर होता है। और इसी 5 से 25 साल के अंदर में ये स्टूडेंट लाइफ होता है, जैसे लिखा गया विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन को ब्रह्मचर्य जीवन के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। जैसे अपने ऋषि महर्षि देखते हो मोह माया नहीं रखते हैं ना, तो ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं। तो विद्यार्थी भी स्टूडेंट लाइफ में ब्रह्मचर्य जीवन ही जीते हैं, मोह माया नहीं रखते हैं। समझ गए? ब्रह्मचर्य जीवन का मतलब आप शादी वादी नहीं किए हो तो ब्रह्मचर्य जीवन जीते हो, समझ गए ना। ये होता है ब्रह्मचर्य जीवन। तो कहने मतलब इसी में आपको मेहनत करनी चाहिए ताकि आप कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाए। और रियल बता रहे बच्चों, जो बच्चा 5 से 25 साल तक अगर उसने मेहनत कर दी, 5 से 25 साल छोड़ो, आप मान लीजिए 17 साल से 17 छोड़िए, आप 15 साल से 25 साल तक, 15 से 25 यानी 10 साल यदि आप मेहनत से पढ़ लेते हैं, मतलब लाइफ में तो सक्सेस है ही, किसी भी पॉइंट सक्सेस होंगे, चाहे गवर्नमेंट है प्राइवेट, कहीं ना कहीं हो जाएंगे, लीक करते हैं, मतलब आप सक्सेस तो नहीं रहेंगे, जानते रहिए, इतना आप जानते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य जीवन है। जो अगला जीवन आता है बच्चों, वह आता है आपका ब्रह्मचर्य के बाद जो अगला जीवन आता है वो आएगा बच्चों, जैसे अगले में आता है आपका एक आएगा वानप्रस्थ जीवन होता है। फिर लास्ट में आपका आता है लास्ट में ही वानप्रस्थ जीवन है, जो कि अनंत तक चलता है जब तक व्यक्ति का डेथ नहीं होता। इसके बाद जो इसके आगे का क्रम का जो जीवन है वो आता है बच्चों गृहस्थ जीवन। कौन सा जीवन? गृहस्थ जीवन। उसके बाद फिर जीवन काल है, ठीक। गृहस्थ जीवन के बाद फिर क्या आता है? वानप्रस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन। उसके बाद जो आता है बच्चों आपका सन्यासी जीवन आता है। कौन सा जीवन? सन्यासी जीवन, लास्ट स्टेज है, ठीक है। अब देखिए जीवन काल 1 2 3 4 5 कालखंड में डिवाइड होगा, ठीक। अब देखिए गृहस्थ जीवन कब से कब तक चलता है? ये होता है 25 साल से 50 साल तक होता है। जो ये जो जीवन चलता है वो कब से चलता है? 25 से 50 साल तक चलता है, ठीक है। इस समय हम लोग क्या करते हैं? गृहस्थ जीवन में, तो गृहस्थ मतलब घर, गृहस्थ मतलब घर का ही कामकाज करेंगे, इसका मतलब आप वैवाहिक जीवन जिएंगे ना। क्यों जी? वैवाहिक जीवन, वैवाहिक जीवन जिएंगे ना। वैवाहिक जीवन पूरा परिवार कर ले,
क्या करेंगे? कल्याण करेंगे, परिवार का कल्याण करेंगे। ठीक, तो आप शादीशुदा जिंदगी जीते हैं ना, 25 से 50 साल शादीशुदा जिंदगी और परिवार का कल्याण करते हैं। कल्याण ऐसे यानी कि परिवार के बारे में सोचेंगे, परिवार की तरक्की कराएंगे, ठीक, अच्छे से जीवन जिएंगे। ये होता है 25 से 50 साल। उसके बाद वानप्रस्थ जीवन होता है। वानप्रस्थ जीवन बच्चों आपका 50 से 75 साल तक होता है। वानप्रस्थ जीवन कब से कब तक होता है? 50 से 75 साल तक। ठीक, अब देखिए 50 से 75 साल में इसमें आप क्या करते हैं? इसमें आप दो काम करते हैं। एक तो परिवार कल्याण करते हैं, परिवार प्लस सोसाइटी यानी समाज, इन दोनों में क्या करते हैं? कल्याण करते हैं। यानी कि परिवार और समाज दोनों की भलाई की बातें इसमें आप करते हैं, दोनों की हित के बारे में। देखिए आपने कॉमन देखा होगा, जिनका एज 50 के ऊपर, जिनका एज 50 के ऊपर है, वो देखिए मतलब कि सोसाइटी की बातें खूब करते हैं ना, सोसाइटी की बातें करेंगे, समाज की बात करते हैं कि नहीं, और मतलब कि एक एवरेज बातें करते हैं। उनके मुख से कभी मतलब अपने खास हित के लिए बात आप नहीं सुनोगे, ठीक ना। तो मतलब कि जिनका एज 50 के ऊपर 75 तक का एज है, वो लोग मतलब परिवार कल्याण के बारे में बात करेंगे, समाज कल्याण के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको माया में नहीं रहता, जैसे उनको ये इसके ऊपर का माया नहीं रहता खास तरीके का, समझ गया ना। ये मतलब जैसे स्टूडेंट ये वैवाहिक जीवन में खास कोई महत्व इतना नहीं रहता, क्योंकि उनके बाल बच्चे इतने ज्यादा रहते हैं कि उनको उसकी चिंता नहीं लगती है। तो देखिए, तो जब व्यक्ति को उन सब चीज की चिंता नहीं रहेगी, तभी परिवार समाज कल्याण के बारे में सोचेगा। जैसे अभी स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में आप कौन सा जो है मतलब कि समाज कल्याण के बारे में सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। स्टूडेंट लाइफ में एक ही सोच होता है, जब तक हमें नौकरी मिल जाए और फिर मेरी अच्छी शादी हो जाए, बस सबकी यही सोचे होंगे, नहीं क्यों? तो मतलब स्टूडेंट लाइफ में वहां तक ब्रेन नहीं पहुंचता है। क्यों इसलिए नहीं पहुंचता? क्योंकि सच और सही भी एक प्रकार से, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आपको क्या चाहिए? आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, फिर एक बढ़िया जॉब लेना है, पहले पैसा आना शुरू हो, जब पैसा आना शुरू होगा फिर उसके बाद तुम्हारी जीवन अच्छे से, जीवन शैली अच्छी चलेगी। तो हर स्टूडेंट यही सोचता है। तो देखिए सबके एक एज बना है फर्स्ट ना, तो देखिए हर एज में जो काम किया जाता है देखिए लिखा गया है, समझ में आ रहा है नहीं? अब देखिए सन्यासी जीवन क्या होता है? 75 साल से, ध्यान सुनिए, वही सर 2 साल के अच्छे से पढ़ लिए इंटर के बाद। हाँ तब देखिए इंटर की जो पढ़ाई होती है बहुत मस्त मान जाते हैं। उसके बाद आप चाहे ग्रेजुएशन कीजिए, कुछ भी करेंगे, कोई भी आप स्टडी करेंगे, ये इंटर तक की सिलेबस तो बहुत ब्रॉड रहता है। जेईआईटी में तब जेईआईटी नीट में भी 11-12 का पूरा सिलेबस रहता है। बिलीव ना हो तो जेईआईटी सिलेबस निकाल चेक करो, 11-12 मिलाओ, एक को चीज ये इधर उधर नहीं रहती, सब वही एक्सप्लेन रहता है। देखिए सन्यासी जीवन में 75 से अनंत काल तक, अनंत काल तक। अच्छा ये क्या अनंत काल तक? देखिए सन्यासी जीवन में क्या होता है, व्यक्ति जंगल में चले जाते हैं या घर पे जाकर सन्यासी जैसा बिहेव करते, भगवान का ध्यान करते हैं, मतलब सुबह शाम भगवान की पूजा पाठ करते हैं। इससे क्या होता है? भगवान का ध्यान, इससे ये होता है ना कि देखिए अब व्यक्ति को जो है, व्यक्ति को धीरे धीरे मृत्यु का आगाह व्यक्ति पहुंचता है। अब व्यक्ति को मरना है लास्ट में, व्यक्ति कब तक जिंदा रहेगा? 75 के बाद धीरे धीरे अब तो 80 साल का एज माना जाता है ना, चल रहा है कि नहीं? वैसे जो उससे नहीं देखा तो जानते हो, अब तो 75 मतलब 80 साल तक का लगभग एज माना जाता है। 80 से 85 साल बहुत मानिए, इतने इससे ज्यादा व्यक्ति जीवित नहीं रह पा रहे आज के दौर में, क्योंकि अब खान पान इतना अच्छा है नहीं, उससे पहले व्यक्ति बूढ़े हो जा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये काल बना है 50 लास्ट वाला काल सन्यासी काल, इसमें व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ करते हैं, सन्यासी जैसे लोग रहते हैं, क्योंकि अब उसका डेथ होने की करीब में व्यक्ति धीरे तक पहुंच रहे, ठीक ना। तो ये सन्यासी जीवन होता है। इसमें कुछ व्यक्ति जंगल वन में चले जाते हैं सन्यास करने के लिए, इसी में लोग ज्यादा लोग धाम घूमने का प्रयास करते हैं। जैसे वृद्ध लोग देखिए गंगा स्नान, ये स्नान, वो स्नान करते हैं कि नहीं, मतलब बनारस, हरिद्वार, मथुरा हर जगह जाते हैं दर्शन करने। तो यही एक ऐसा एज होता है जो भगवान की तरफ लोग ज्यादा अटैच होने का प्रयास करते हैं। इसी में लोग जो मुर्गा मीट मछली उछली खाते हैं धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करते हैं, समझ के, ताकि क्योंकि भगवान के पास जाना है। तो ये सब लोग अपने तरीके से लोग यूज करते हैं। तो सन्यासी जो 75 से अनंत काल तक होता है, मतलब जब तक व्यक्ति का डेथ नहीं हो जाता, ठीक है। इसमें व्यक्ति अपने तरीके से लाइफ को जीता है। तो इसमें तो सब आप वैसे समझ गए क्या कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये था आपका जीवन काल, ठीक ना। जीवन काल पहला काल आश्रम काल, जिसे बाल्यकाल या शिशु काल के भी नाम से जानते हैं, शिशु काल या बाल्यकाल, ठीक है। ये है ब्रह्मचर्य जीवन, स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ जीवन, वैवाहिक परिवार कल्याण, वानप्रस्थ जीवन, परिवार पर समाज का, सन्यासी जीवन आपका अनंत काल तक चलता है। इसमें लोग वन में चले जाते हैं, जंगल में कुछ लोग तपस्या करने चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आप जानते हैं, इतना हो गया।
अब इसके आगे इसका देखिए, आज आप पढ़ेंगे जो है महाकाव्य पढ़ेंगे। आज का लास्ट टॉपिक है महाकाव्य। अच्छा, हिस्ट्री खत्म होगा तब जियोग्राफी चलेगा। हाँ जियोग्राफी। अभी ये तो बहुत होगा ना हिस्ट्री। अरे तो हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री आपकी अच्छी हो गई, फिर पॉलिटिक्स आपकी अच्छी हो गई, तो जिसकी पॉलिटी और हिस्ट्री अच्छी होती है वो नेता बहुत अच्छा होता है। नेता समझ रियलिटी बता, जिसकी पॉलिटी और हिस्ट्री अच्छी होती है नेता अच्छा बनता है, जानते हैं, क्योंकि उसको हर चीज के बारे में नॉलेज है, बहुत अच्छी मतलब टेक्निक होती है। जितने नेता इस समय अभी समय प्रेजेंट जितने नेता हैं, जैसे द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को देख लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह जी को देख लीजिए ना, ओवैसी जी को देख लीजिए, मतलब ये जितने ब्रांड नेता हैं, बड़े बड़े स्तर के नेता हैं, उनको जो है मतलब राजनीति की समझ है, पॉलिटिक्स की समझ है, संविधान की खुद समझ है, ठीक, जिनको संविधान की समझ है वही अच्छे नेता बनते हैं। मतलब खुद से आप पढ़े लिखे रहेंगे तब तभी तो व्यक्तित्व में निखार आएगा, तभी अच्छे नेता बनेंगे। कुछ नेता ऐसे भी है जिनको मतलब कि खास नहीं है, लेकिन ये है कि उनके आसपास जो आईएएस लोग रहते हैं जो बहुत स्टडी किया जाता है, आईएएस लोग बहुत पढ़े लिखे रहते हैं, तो लोग मतलब बताते हैं ऐसे नहीं ऐसे करना है, जैसे कि पीएससी आता है। हाँ तो कहने मतलब ये सब पॉइंट्स हैं ना, तो थोड़ा सा ये सब टेक्निक से है। और मैं आपको बता दूं जैसे वैसे देखो लंदन से पढ़े हैं संविधान, ये लोग अच्छे नेता मानते हैं, तो जो अच्छे नेता हुए वो होते हैं संविधान के अच्छे पकड़ होते, इतना जानते हैं। अब देखिए आप क्या होगा, अब देखते हैं हम लोग महाकाव्य देखते हैं, देखिए महाकाव्य आपका क्या होता है। देखिए बच्चों बहुत बड़ी, ध्यान सुनना, बहुत बड़ी रचना, बहुत बड़ी रचना। देखो बच्चों बहुत बड़ी रचना को हम क्या कहते हैं, महाकाव्य। आप कंसंट्रेट करिए, सुनो, बहुत बड़ी रचना को हम क्या कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, महाकाव्य, मतलब जो बहुत बड़ी रचना उसे हम लोग महाकाव्य कहते हैं। देखिए सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा, सबसे बड़ा तो आपको महाभारत आता है। महाकाव्य में दो का नाम साथ आता है, एक आता है महाभारत, दूसरा है रामायण। एक का महाभारत, दूसरा क्या है, रामायण। अच्छा आपने फिर आप देखिए महाभारत, पहला हम आपको बताते हैं महाभारत में हल्का सा महाभारत। देखिए बच्चों महाभारत का पुराना नाम, महाभारत का जो एंशिएंट नाम है, पहले नाम है तो जल्दी के नाम, मतलब महाभारत का जो पुराना नाम है वो क्या है, जय संहिता। क्या है, जय संहिता। महाभारत का जो प्राचीन नाम, पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या है, जय संहिता। जय संहिता, जय संहिता, ये महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, ठीक। अच्छा महाभारत के रचनाकार कौन है, वेद व्यास। कौन है, वेद व्यास। इनका पूरा नाम क्या है, कृष्ण। इनका कभी कभी पूछता है पूरा नाम, कृष्ण तो बड़ा बड़ा नाम है, से पूछता है। हाँ, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, महर्षि तो थे ही, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक। और इसका पुराना नाम क्या है आपका, जय संहिता है। उसके बाद देखिए महाभारत में बच्चों कितने, महाभारत जो है आपका, महाभारत में कितने पर्व है, पर्व। अच्छा पर्व क्या होता है ध्यान देना, महाभारत में बच्चों कुल पर्व कितना है, 18 पर्व। कितना पर्व है, महाभारत में कुल कितना पर्व है, 18 पर्व, ठीक। यानी कि ध्यान से देखो, ये पर्व का मतलब होता है बच्चों कि कुल कितना दिन युद्ध चला था, 18 दिन युद्ध चला था, ठीक। महाभारत में कितना दिन युद्ध चला, 18 दिन युद्ध चला था। 18 दिन के बाद युद्ध खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा, देखिए इसमें पर्व का मतलब होता है, जैसे आपको अगर बताएं एक दिन, ध्यान सुनना, एक दिन का मतलब होता है बच्चों एक पर्व। एक दिन का मतलब क्या होता है, एक पर्व होता है। एक दिन का मतलब एक पर्व, तो मतलब 18 दिन युद्ध चला, 18 दिन का मतलब 18 पर्व। तो आप ध्यान सुनना, मतलब कहने मतलब 18 पर्व में सबसे इंपॉर्टेंट पर्व कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण पर्व से कौन सा है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व, देखिए बच्चों महत्वपूर्ण पर्व में एक पर्व का नाम आता है भीष्म पर्व। कौन सा, भीष्म पर्व। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण पर्व में आता है बच्चों भीष्म पर्व। इसी में भगवत गीता का उल्लेख मिलता है। कौन सा, भगवत गीता। ये नहीं है सर, ये पढ़ा कर बहुत अच्छा है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व में आता है बच्चों भीष्म पर्व, इसी भगवत गीता का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। अब ये है क्या, ध्यान से भीष्म पर्व है क्या,
देखिए एक बार क्या हुआ था, जब कौरव और पांडव में जब युद्ध होने वाला था, तो कौरव की यानी कौरव की तरफ से जो सेनापति बनाए गए थे, फिर सबसे पहले स्टार्टिंग में भीष्म बनाए गए थे। भीष्म पितामह, भीष्म पितामह आपको पता होना चाहिए इनकी हिस्ट्री। भीष्म पितामह अपने समय के बहुत बड़े धनुर्धर थे। इनके जैसा धनुर्धर पूरे पूरे विश्व में उस समय कोई धरती पर नहीं था, लेकिन ब्रह्मांड में भी देखा जाए तो कोई ऐसा शूरवीर अगर देखने को मिलेगा वो ईश्वर में मिलेगा। और इंद्र तक भी की क्षमता को मुकाबला नहीं कर सकते। इंद्र पहले वो से छोड़ के भाग जाते जब आ जाते हैं। इंद्र तो लगभग नॉर्मल लोगों के साथ गए। तो बता दे ऐसा सिचुएशन था। अब क्या हुआ कि कौरव की तरफ से सेनापति बनाए गए थे भीष्म पितामह। इनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इच्छा मृत्यु मतलब तुम अपनी इच्छा का अवसान मारो, सोचो। तो इनको जो है सेनापति बनाया गया कौरव तरफ से। और पांडव तरफ से जो सेनापति थी, पांडव तरफ से क्या, पांडव की तरफ से यानी कि पांडव की तरफ ये थे कृष्ण भगवान थे, ठीक। तो कृष्ण भगवान पांडव तरफ से थे। तो कृष्ण भगवान ने एक शपथ लिया था। कृष्ण भगवान ने ये शपथ लिया था कि हम पांडव की तरफ से इनके साथ केवल युद्ध में इनके साथ हम रहेंगे, इनको केवल हम डायरेक्शन ले देंगे, ठीक। अर्जुन का सारथी हम रहेंगे, लेकिन हम कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भीष्म पितामह ने उनसे प्रण किया कि कृष्ण भगवान से हम शस्त्र उठवा कर रहेंगे, मतलब इतना भीषण आक्रामक युद्ध करेंगे और पांडवों पर इतना अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देंगे कि कृष्ण भगवान को, जब कृष्ण भगवान देखेंगे कि धर्म की हानि हो रही है, अधर्म ऊपर उठ रहा है, तो इनको मजबूरन अपना अस्त्र उठाना पड़ेगा। तो इन्होंने उस दिन प्रण किया भीष्म पितामह ने कि हम कृष्ण भगवान से क्या उठा कर रखेंगे, अस्त्र उठवा करेंगे। और जब युद्ध हुआ भीष्म पितामह से, तो भीष्म पितामह आक्रामक तरीके से युद्ध करते हुए बता दे कि जितने मतलब पांडव सेना जितनी थी उसको पता 1000 में 10,000 सैनिक मारते थे पांडव सेना। 1000 में 10,000 सैनिक कितनी क्षमता थी सोच। अरे बहुत बड़े धनुर्धर थे। उस ये जो भीष्म पितामह है ये किसके शिष्य हैं पता है? परशुराम भगवान के शिष्य हैं। परशुराम भगवान उस समय के विष्णु भगवान के दूसरे, परशुराम भगवान को विष्णु भगवान का अंश माना जाता था। बहुत क्षमता थी उनके पास, बहुत शक्ति था। जो इनको देखे गणेश भगवान को जानते हैं ना, गणेश भगवान का जो एक दांत टूटा है वो किसने तोड़ा है पता है? परशुराम भगवान ने तोड़ा था। एक दांत उनको बना दिया। युद्ध गए थे उनसे शिव शंकर भगवान से मिलने, तो माता पार्वती का आदेश था कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। तो गणेश भगवान सामने रोक दिए और ये भी गुस्से में थे। युद्ध किए तो फिर लास्ट में जाते हैं तो उनके एक दांत तोड़ दिया। अपना परशु उनके पास एक अस्त्र था, वही छोड़े एक दांत टूट गया उनका। तो आगे सिचुएशन बताते हैं। उसके बाद क्या हुआ पता है? तो 10,000 सैनिक मारते थे। कौन मारता था? भीष्म पितामह। इतनी क्षमता थी इनके पास। जब 10,000 सैनिक बच्चों मारते थे तो ये पांडव सेना वाले चिंता पड़ गई, भाई हमारी सैनिक 4-5 दिन में खत्म हो जाएगी, हम फिर तब क्या करेंगे? उसके बाद तब कृष्ण भगवान ने तब वही टेक्निक लगाया। तो इन्होंने भीष्म पितामह ने इतना आक्रामक बल्लेबाजी किया कि अर्जुन मतलब इतना आक्रामक तीरंदाजी किया, मारा। बता दे कि ये अर्जुन हो गए, भीष्म, सहदेव, मतलब ये सभी लोग परास्त हो गए। किससे? भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह को बड़ी मुश्किल से जीत पाता। यहाँ तक कि अगर देवता भी अगर आ जाते तो बड़ी मुश्किल हो जाता जीतना भीष्म पितामह से, इतने बड़े धनुर्धर थे। तो फिर क्या हुआ पता है? सब परास्त हो गए। हालांकि वध नहीं हुआ लेकिन पराजित सब हो गए। देखिए बता दे भीष्म पितामह चाहते तो वध भी करते थे, लेकिन मैं बता दूं भीष्म पितामह जान तक वध नहीं करते थे, क्योंकि भीष्म पितामह मजबूरी में कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। वो हालांकि वो धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति थे और उनको पता था धर्म की तरफ से कौन लड़ रहा है। पांडव सेना धर्म की तरफ से थी, इसलिए पांडवों के मेन महारथियों को वध ही नहीं करते थे, वो केवल सैनिकों को मारते थे। और किसके कहने से? दुर्योधन के कहने से, क्योंकि दुर्योधन जो है वही सम्राट था वहां का, हस्तिनापुर का, और उसी तरफ से युद्ध कर रहे थे। उसके कहने पर क्यों सैनिकों को मारते थे, इसलिए पांडवों का हत्या नहीं करते थे, हाँ पांडवों को बेहोश कर देते थे। अब क्या हुआ? अर्जुन सबको इसने पराजित कर दिया, मतलब भीष्म पितामह ने। आप कृष्ण भगवान सोचे आप क्या होगा, आप सैनिक बहुत मार रहे हैं, फिर सैनिक एकदम भीषण तरीके से मारे जा रहे हैं। एक बाण मारा कम 2-3 सैनिक एक बाण मार रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? इस भीषण युद्ध को देखते हुए कृष्ण भगवान ने अपना जो है, जब जान नहीं कब कुछ नहीं हो सकता, तो कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला। और जब सुदर्शन चक्र निकाले तब वो जो है यानी भीष्म पितामह धनुष से बाण मारे, तो जैसे देखे सुदर्शन चक्र तुरंत अपना धनुष बाण नीचे रख दिया। देखो सुदर्शन चक्र निकाल के किसी कुछ नहीं चल सकता। कितना भी बड़ा योद्धा क्यों, मतलब धरती पर अगर कोई योद्धा है वो भले ही कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना, लेकिन जहां सुदर्शन चक्र आ गया
और जहाँ पास आश्रय आ गया और जहाँ ब्रह्मास्त्र आश्रय आ गया, ये तीनों आश्रय अगर किसी के ऊपर छोड़ दिया गया तो निर्णय हो जाएगा कि मतलब कि या तो धरती पे रहेगा या तो उसे कोई देवी देवता आकर बचाएंगे। समझ गए ना? मतलब उसे दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि विश्व में तीन आश्रय मेन है। एक शिव भगवान का पाशुपतास्त्र, विष्णु भगवान का चक्र और फिर ब्रह्मा भगवान का ब्रह्मास्त्र। उसके बाद क्या हुआ पता है? भीष्म पितामह वही त्रिशूल पाशुपतास्त्र में वही आता है। उसके बाद क्या हुआ? पाशुपतास्त्र वही त्रिशूल है। अब पाशुपतास्त्र में क्या जाता है? देखो त्रिशूल जाता है। अब क्या हुआ पता है? वो धनुष बाण अपना नीचे रहते कौन? भीष्म पितामह। फिर भीष्म पितामह आकर उनके पैर कैसे गिर पड़े? कृष्ण भगवान के। तो फिर कृष्ण भगवान अपना ये सुदर्शन चक्र उससे मांगे थे उस समय। तो फिर अर्जुन जो है दौड़ते दौड़ते गए भगवान के पैर पे ऊपर गिर पड़े, भगवान को मनाने लगे हैं भगवान असली क्या था? कृष्ण भगवान गुस्से इसलिए आए थे, कृष्ण भगवान अर्जुन को उत्तेजित कर रहे थे, अर्जुन उठो और युद्ध करो, भीष्म पितामह का सामना करो, नहीं भीष्म पितामह सारे पांडव सेना को पराजित कर देंगे। और अर्जुन जो है भीष्म पितामह का वध नहीं करना चाहते थे, इनसे युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये इनके जो है ना ये इनके पिता समान लगते थे, समझ गए? और उनका वध नहीं करना चाहते थे। और अर्जुन इस लास्ट में उनसे युद्ध नहीं किए और अर्जुन बेहोश भी हो गए थे कुछ समय के लिए लास्ट में युद्ध होते होते। उसके बाद क्या हुआ? कृष्ण भगवान को उत्तेजित करने के बाद जब ये नहीं माने अर्जुन, तब कृष्ण भगवान गुस्सा आया, वैसे दर्शन चक्र निकाले। तो फिर उसके बाद भीष्म पितामह उनके पैर पे गिर पड़े। फिर अर्जुन भी आए समझाने लगे कि भगवान मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब आप कहेंगे आप मैं युद्ध करूंगा, डर कर युद्ध करूंगा। उसके बाद तब उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने अदृश्य किया। और उसके बाद देखिए भीष्म पितामह ने क्या प्रण किया था कि हम आपको सुदर्शन चक्र चलवा करके रखेंगे। इन्होंने क्या प्रण किया था कृष्ण भगवान ने कि हम इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे, उठा दिए कि नहीं? तो भीष्म पितामह बहुत प्रण नहीं देते थे, जो कहते थे ना अगर वो कह दिए कोई प्रण कह दिए तो ठीक से इसे कंप्लीट करवा करेंगे चाहे जैसे करेंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ पता है? उसके बाद फिर अर्जुन युद्ध अपने रथ पे आए। तो फिर उस दिन समाप्त हो गए। फिर अगला दिन आया, अगले दिन भीषण युद्ध हुआ भीष्म पितामह और अर्जुन। और बता दें भीष्म पितामह अर्जुन युद्ध को अर्जुन ने भी बहुत बहादुरी से युद्ध किया, ठीक। और उस दिन का जो युद्ध रहा, अर्जुन जो है भीष्म पितामह का फुल एकदम मतलब फुल करके इनको रोकने का प्रयास किया, रोकने समर्थ हो गए। उसके बाद क्या हुआ पता है? अब भीष्म पितामह बहुत दिन तक आप कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतनी क्षमता थी उनके पास। अब उसके बाद क्या है? भीष्म पितामह ने मतलब भीष्म पितामह कौन से थे पता है? भीष्म पितामह जो है परशुराम से थे। भीष्म पितामह निकाले एक बार मारे अर्जुन को, अर्जुन किस पे लगा, अर्जुन गिर पड़े। उसके बाद भीष्म पितामह कहें अर्जुन ये शिक्षा मैंने अपने गुरु मतलब उनका करना था, ये शिक्षा मैंने अपने गुरु भीष्म उनसे परशुराम से लिया है। उसके बाद फिर अर्जुन द्रोण से थे। अर्जुन उठे जो है निकाले बाण, फिर मंत्र पड़े मारे जो है भीष्म पितामह पे लगा, वो भी गिर पड़े। फिर अर्जुन कहे कि पितामह ये शिक्षा मैंने अपने गुरु द्रोण से लिया है। और गुरु द्रोणाचार्य देख रहे थे मेरा शिष्य युद्ध कर रहा है, बहुत बहादुर से युद्ध कर रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ? लास्ट में जाते जाते मतलब दोनों लोगों की बराबरी युद्ध हुआ, वो दिन भी खत्म हो गया, समाप्त हो गया, ठीक। समाप्त होने का शंख बनता है, उसका मतलब युद्ध में नहीं हुआ। और फिर क्या हुआ पता है? भीष्म पितामह को मारना संभव था, तो कृष्ण भगवान ने आए, कृष्ण भगवान सभी लोग मिलकर के भीष्म पितामह कंप्लेंट करे उनसे पूछने के लिए कि आप हम कैसे युद्ध को जीत सकते हैं। तो भीष्म पितामह ने अपने मुख से कहा कि हम औरत को देख करके उसके सामने अस्त्र कभी नहीं उठाते हैं। तो आप शिखंडी नाम की एक औरत है, आप सब उसे पुरुष मानते हैं, हम उसे शिखंडी मानते हैं, वो साधा महिला है, हम मानते हैं उसे महिला है। उसको हमारे सामने ला देना, हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, उस समय उसके आंख में छुप करके तीर चढ़ा देना, मेरा हत्या कर देना। सोचो वो अपना जीवन वो मरने की अपनी सारा सिचुएशन खुद विचार होता है, सब भी कर सकता है। उसके बाद फिर लास्ट में कृष्ण भगवान ने अगले दिन शिखंडी वाला रोल किए, मतलब शिखंडी को अर्जुन के रथ पे बैठा करके किसके सामने लेकर गए? भीष्म पितामह सामने लेकर गए। और भीष्म पितामह जैसे शिखंडी देखे अस्त्र नीचे रखती है, और उसके बाद उसी की आड़ में अर्जुन छुप करके तीर पे तीर मार करके भीष्म पितामह की क्या करती है? वध करती है। वध मतलब भीष्म पितामह में तो सही है एकदम मिटा दी। और उनके बाण में भी इतनी क्षमता नहीं थी, उनका शरीर भेद थे, तो बाणों जब मार रहे थे ना आधे से ऊपर कृष्ण भगवान चक्रवा लगा देते थे। वो चक्रवा क्या करता ना, बाण के वेग बहुत तेज कर देता था और जा के पूरा सीना आर-पार करा देता था, समझिए? नहीं तो बाण में इतनी क्षमता नहीं तो उनका शरीर भेद सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ? लास्ट में मित्र सैय्या पे लेट गए। फिर इसी को कहा गया भीष्म पर्व। क्या कहा गया? भीष्म पर्व। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, समझ गए ना?
ये जो है भीष्म पर, यानी कि ये जो है युद्ध का, ये युद्ध का जो है ये पहले दिन से भीष्म पितामह सेनापति थे। तो भीष्म पितामह की, हाँ, तो देखिए भीष्म पितामह बहुत दिन तक ये युद्ध थोड़ी लड़े थे, बहुत दिन तक लड़े नहीं थे। तो वही मतलब मान चलिए कि जितने कह रहे हो कि उसी पे मान चलिए 15 साल आए तो जिस पर किया है वही भीष्म पर है, ठीक है, उतने दिन तक इन्होंने युद्ध किया था, ठीक। तो देखिए महाभारत पर में आपको क्या आता है, भीष्म पर जिसे भगवत गीता के नाम जाना जाता है। इसी में कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था, अर्जुन को समझाया। गीता का उपदेश इसी का मतलब इसी पर्व में ही दिया गया, समझ गए कि नहीं। अब देखिए तो आपने इतना सारी चीज सीखा, महाभारत की रचना, वेद व्यास, प्राचीन नाम, जय संहिता, कुल पर्व, 18 पर्व, महाकुल पर्व, वेद पर्व, और आपको पता है कि ये उस समय सीसीटीवी कैमरा था नहीं। तो उस समय यानी कि उस समय सीसीटीवी कैमरा के जैसा, जैसे उसके कौरव के जो मेन था दुर्योधन के पिता कौन थे, धृतराष्ट्र अंधे थे ना, तो वो कैसे युद्ध को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो उस समय एकदम सीसीटीवी जैसा कैमरा में देखने वाला संजय का दिव्य दृष्टि थी। तो संजय जो है धृतराष्ट्र के पास हमेशा रहता था, उनकी देखभाल करता था। तो धृतराष्ट्र को एक ही पल की सूचना युद्ध के बारे में संजय दे रहा था। संजय जो है ऐसे दीवार पे अपने दिव्य दृष्टि देख रहा था पूरे युद्ध को, और पूरी एक ही चीज की सूचना किसको दे रहा था, धृतराष्ट्र, क्योंकि वो तो अपने थोड़ी देख सकते। धृतराष्ट्र किसके पिता थे, दुर्योधन के पिता थे, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन था। तो महाभारत के बारे में आपने इतना सीखा। अब हम लोग देखते हैं महाभारत में, एक आपको बताते हैं कि एक और आता है, कर्ण और अर्जुन का फाइट आता है, बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है कर्ण अर्जुन का। बता दें कर्ण ने क्या हुआ था, कर्ण अर्जुन का जब फाइट हो रहा था तो कर्ण अर्जुन की फाइट में कर्ण ने जो है अर्जुन ने कर्ण के रथ पे बाण मारा, तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हटा था जब युद्ध हो रहा था। जबकि कर्ण को पहले पता था मैं युद्ध में जीतूंगा नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान उनके रथ पे बैठे, इसीलिए मैं युद्ध नहीं जीतूंगा, समझ गए। वो पहले पता, लेकिन फिर भी युद्ध में उतरा था, क्योंकि वो दुर्योधन का पारा मित्र था, मित्रता के नाते युद्ध में उतरा था, क्योंकि मित्रता ताकि दाग पे न पड़े, और युद्ध में उतरा, युद्ध किया, भीषण युद्ध किया। और बता दें कि अर्जुन ने कर्ण के रथ पे बाण मारा, कर्ण का रथ 10 कदम पीछे था। कर्ण भी किसका सिद्ध पता है, परशुराम भगवान का, वो भी बहुत बड़ा कर्ण था। उसके बाद फिर कर्ण आया, बाण पकड़ा से फेंक करके मंत्र पढ़ के अर्जुन के रथ पे बाण मारा, अर्जुन का रथ जो है कई कदम पीछे था, 2 कदम पीछे था। उसके बाद फिर क्या होता है, तो कृष्ण भगवान कर्ण की बाबाई की कहे, वाह कर्ण वाह। अर्जुन को गुस्सा लगा, अर्जुन ने सोचा हमारे रथ बैठे बाबाई के कर्ण की कर रहे हैं। तो फिर उस दिन युद्ध में लास्ट में चल करके वो वैष्णवा से कर्ण ने मारा था अर्जुन को। लास्ट में अर्जुन का तोड़ नहीं था, कृष्ण भगवान सामने खड़े हो गए, वैष्णवा से माला बन के कृष्ण भगवान गले चला गया, नहीं तो उस दिन अर्जुन का डेथ हो जाता, अर्जुन कोई नहीं बचा पाता। उसके बाद फिर लास्ट फिर समय हो गया, फिर अर्जुन कृष्ण भगवान पूछे कहे कि आप उस दिन कर्ण की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, मेरी प्रशंसा एक भी बात नहीं की। तो उसके बाद कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया, कहे अर्जुन तुम्हें पता है जब तुमने कर्ण के रथ पे बाण मारा तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे था, और जब कर्ण ने तुम्हारे रथ पे बाण मारा तुम्हारा 2 कदम पीछे था। इसका मतलब जानते हो कहें क्या, कहें कि तुम्हारे रथ पे तीनों लोगों के स्वामी तीनों लोगों का भार लेकर बैठे तुम्हारे रथ पे, कृष्ण भगवान खुद हैं। और सोचो फिर भी कर्ण ने बाण मारा तुम्हारा 2 कदम पीछे था, सोचो। और अगर ये सोचो कि अगर मैं रथ पे ना बैठा तो कितना कदम पीछे जाता। उसके बाद फिर अर्जुन को तब लगा सच में कर्ण जो है उससे बड़ा ही था, तब अर्जुन बड़ा योद्धा था, ये कुछ परशुराम से था, और ये दोनों से थे, दोनों बहुत बड़े थे। अर्जुन में महारथी थे नो डाउट, लेकिन कर्ण से बड़ा महारथी ये नहीं जानते हैं, तो दोनों अंतर था। तो ये महाभारत हो गया। महाभारत के बारे में देखा, अब आप हल्का सा रामायण का देख लीजिए ताकि आगे आप कंप्लीट रामायण। तो देखिए बच्चों ये रामायण हम लोग देखते हैं, मतलब ये लोग देवी देवता को मारे हैं, मतलब सबको छल से ही, हाँ छल, क्योंकि इतने बड़े राक्षस थे वो प्रत्यक्ष रूप से उन्हें मार नहीं सकते, वो सब यही सब देते जैसे पावर भी, और क्या नहीं पावर पाने पर उसका दुरुपयोग करते थे, इसीलिए छल से मारना जरूरी इसलिए था, ना मारते तो मरते नहीं, इतना जानते हैं। और सबसे ज्यादा छल ही में देखा जाए तो श्री विष्णु भगवान, इसीलिए आप किसी भी राक्षस को देखेंगे ना, रेयर केस का कोई राक्षस होगा जो विष्णु भगवान पूजा करता हुआ मिलेगा, कोई भी राक्षस कभी विष्णु भगवान पूजा नहीं करता, क्यों पता है,
क्योंकि छल से ही राक्षसों की हत्या मारते थे राक्षसों को। इसीलिए कोई भी जितने भी आपके मतलब कि राक्षस थे कभी विष्णु भगवान पूजा नहीं करते थे, विष्णु भगवान से द्वेष सब राक्षस रखते थे। समझ गए? ये था उस समय। जान शुक्राचार्य जानते हो, राक्षस तो गुरु थे, शुक्राचार्य खुद विष्णु भगवान से द्वेष रखते थे। अब सोचो, जान शुक्राचार्य को शिव शंकर भगवान को दूसरा का रूप माना जाता था। शिव शंकर भगवान था, इतना शक्ति था उसके पास। अब देखिए रामायण की रचना किसने किया था? वाल्मीकि ने। किसने किया था? तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है, ठीक है। अच्छा, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, रामायण का जो खंड होता है, खंड, रामायण का जो खंड होता है, रामायण के खंड, रामायण के खंड, रामायण का जो खंड होता है, रामायण के खंड को हम क्या कहते हैं पता है? कांड कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा कांड, सुंदरकांड। रामायण के खंड को क्या कहते हैं? कांड कहते हैं। क्या कहते हैं? कांड। अच्छा, टोटल कितने कांड हैं? टोटल कितने कांड हैं? 7। टोटल कांड कितने हैं? 7। टोटल कांड जो है आपके 7 है। इसमें श्लोक की संख्या कितना है रामायण में? श्लोक की संख्या, श्लोक की संख्या देखिए, जो श्लोक की जो संख्या रामायण में है बच्चों, वह है 18,000 से 24,000। श्लोक की संख्या कितना है? 18,000 से 24,000 तक की श्लोक की संख्या। कांड कितने? 7। और रामायण के खंड को क्या कहते हैं? कांड कहते हैं, ठीक। इसमें जो सबसे सुंदर कांड माना जाता है, सबसे अच्छा कांड, सबसे महत्वपूर्ण कांड, सबसे महत्वपूर्ण कांड, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा माना जाता है बच्चों? सुंदरकांड। कौन सा? सुंदरकांड सबसे महत्वपूर्ण कांड माना जाता है, ठीक है। सुंदरकांड, लोग कहते हैं सुंदरकांड पढ़ा कर सुबह उठकर या शाम के समय सुंदरकांड पढ़ा कीजिए, तो सुंदरकांड पढ़ने से घर में सुख शांति आती है, भूत प्रेत दूर भागते हैं, ठीक ना। हनुमान जी के बारे में चर्चा होती है, ठीक ना। तो ये सुंदरकांड पढ़ने से हनुमान जी के बारे में चर्चा, इसमें ईश्वर के बारे में भक्ति आती है। तो घर में एक जो है, घर में मतलब कि भूत प्रेत ये सब लोग का मानना है कि भूत प्रेत दूर होता है, ठीक ना। घर में सुख शांति होती है, यानी कि माँ लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद को आगे घर में मिलता है। तो ये सब मतलब शुभ संकेत मिलते हैं, बस कहने का मतलब। तो सबसे महत्वपूर्ण काम सुंदरकांड में आता है, ठीक है। तो ये रामायण है, रामायण वाल्मीकि ने। इसमें पता है रावण था, रावण बहुत बड़ा राक्षस था, नाम उसके अमित था। लास्ट चल उसका एक भाई था मेघनाथ। मेघनाथ की सबसे फेमस है, मेघनाथ का युद्ध जो है सबसे फेमस है। और मेघनाथ जो है, मेघनाथ ऐसे युद्ध करता था, छल बल किसी भी प्रकार से अपने शत्रु को परास्त करने की क्षमता रखता था, ठीक ना। दो बार उसने, एक बार लक्ष्मण को, राम भगवान को, दोनों लोगों को नाग खाद बांध दिया, दूसरी बार लक्ष्मण को मूर्छित किया, तीसरी बार वो क्या कर रहा था, माँ निकुंबला देवी के मंदिर बैठ कर वो जो है अपने यज्ञ को सिद्ध कर रहा था। यज्ञ को सिद्ध करने से क्या लाभ होता उसे एक दिव्य रथ मिलता। उस दिव्य रथ पर जब तक बैठा रहता, पूरे ब्रह्मांड सारे देवी देवता मिल जाते, तब भी उस युद्ध में कोई ना हरा पाता, ठीक है। ये उसको किसका आशीर्वाद मिला था? ये उसको ब्रह्मा भगवान का आशीर्वाद मिला था। और वही बिगड़ाने के लिए कौन गए थे? लक्ष्मण और ये रावण के जो भाई थे उनका विभीषण बताए थे लक्ष्मण जी को और राम भगवान को इसकी पूछना। तो राम भगवान लक्ष्मण को भेजा, हनुमान जी को भेजा, बांधा सहित सब लोग गए और विभीषण गुप्त रास्ते से मंदिर के द्वार तक लेकर गए। वहां युद्ध स्टार्ट हो गया और बजरंगबली भगवान, सुग्रीव, जामुन ते लोग मिल करके मंदिर के अंदर जाकर के उसका जो यज्ञ मेघनाथ को बिगड़ा, ठीक समझ गए। और बिगड़ा करके मेघनाथ को उकसा करके युद्ध में लाए। लास्ट में मेघनाथ मारा गया। फिर बारी आई किसकी? उसकी, यानी कि इनका क्या नाम है? रावण आए युद्ध करने। लास्ट में रावण को मारे गए और अधर्म पर धर्म की क्या हुई? जीत। और इसमें पूरे युद्ध में राम भगवान के पुरुषार्थ के बारे में सब बताया गया, ठीक है। पूरे रामायण में राम भगवान के पुरुषार्थ के बारे में कि जीवन कैसे जीना चाहिए, कितना स्ट्रगल लाइफ होता है, ये रामायण काल में सब आपको क्या किया, इसके बारे में क्या जानकारी दी गई, ठीक है। तो रामायण महाभारत इसीलिए देखना चाहिए, इससे व्यक्ति के जीवन को जीने की कला का विकास सोसाइटी समाज को मिलता है, समझ गए ना। तो ये रामायण काल का पूरा व्याख्यान है, ठीक। तो आज आपकी हिस्ट्री जो है आज यहाँ तक आज आपका कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों जैन धर्म और बौद्ध, ठीक। तो इसके आगे की क्लास अब आपका कल होगा।